बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत के ऐसे ऐसे पोल खुल रहे हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ख़ुद वज़ीर दिफ़ा बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह से जनाब पुर्तगाल में जायदादें बना ली हैं, नेशनैलिटी ले ली है, क्या कुछ हो रहा है। फिर इनके अपने बंदे पता चल रहा है कि इसमें मुलव्वस हैं, जब ये कह रहे हैं कि जी इसमें ब्यूरोक्रेसी है। अब बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन किसने लेना है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट तो कर दिया कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। ये अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं या जो इसमें सियासतदान मुलव्वस हैं उससे पहले खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स गिरफ्तार होता है सियालकोट से जो इनको बड़े फ़ायदे देता है, वो अफसर, और अब उसके बाद राज खुलते चले जा रहे हैं। अब लगता है कि एक अफसर की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है मौजूदा निज़ाम पर, इस हुकूमत पर और कुछ सियासतदानों पर भी, क्योंकि राज खुलते चले जा रहे हैं। पहले मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है। वज़ीर दिफ़ा ने वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। अच्छा, आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। यानी वहाँ ये भी है कि आप इतनी इन्वेस्ट कर दें तो शायद वहाँ पर शहरियत मिलना आसान हो जाता है, उनका वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। तो बड़ी मौजें हैं और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगर अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। तो आपने को किसने रोका बुज़दार के खिलाफ एक्शन लेने से? यानी बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया तो सब ठीक हो गया। पंजाब में जितनी करप्शन आप कहते थे थी, तो अगर बुज़दार वज़ीर आला था तो उसके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो सब ठीक हो गया, चाहे वो कोई भी था, चाहे जहांगीर तरीन है, चाहे जितने लोग हैं, अलीम खान हो, जितने लोग हैं जो इनकी नज़र में सबसे करप्ट तरीन लोग थे, आज वो जनाब पाक साफ हो चुके हैं, आज वो वज़ीर बन चुके हैं। सबसे बड़ी मिसाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की है। अब वो इनकी काबीना का हिस्सा है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं से काम ले रहे हैं। शर्त सिर्फ यह है कि आपने इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करते रहना है, बाकी आप जो मर्जी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब फहरिस्त तक आ रही है कि इसमें सियासतदान भी हैं जो ये सब कर रहे हैं, और अब कहते हैं रिटायरमेंट में बड़ी मौजें कर रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुछा खाते हैं, अच्छा, और चवले मारते हैं कि ना प्लॉट ना गैर मुल्की शरीयत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही हैं। अच्छा, ओए होए ये ब्यूरोक्रेसी, तो आप बोल क्यों रहे हैं? आप कुछ एक्शन ले लें, क्या फिर आपको चीज़ रोक रही है? जो 12.5 अरब डॉलर सिर्फ दुबई में पता चला है वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान शामिल है, उसका क्या है? जो बाहर एवन फ्री फ्लैट्स हैं, इसके अलावा जायदादें हैं जिनमें हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो उनका क्या बनेगा? तो ब्यूरोक्रेसी भी उनके पीछे चल रही है कि भाई ये ठीक है, बड़ी मौजें हैं, जब हुकूमत ना हो तो निकल जाओ, हम भी यहाँ पर आओ, पैसा बनाओ, यही कुछ है। वरना वो मिसालें देंगे कि देखो आज तहरीक इंसाफ के लोग ज़ेर अताब है ना घर महफूज, ना कारोबार महफूज, कुछ भी नहीं है। जायदादें उनकी जनाब पकड़ लो, सब कुछ बंद कर दो। अब आजकल मलिक रियाज की मिसाल भी चल रही है कि जब तक इनके साथ ताल्लुकात ठीक थे तो ज़बरदस्त, आज मलिक रियाज जनाब ज़ेर अताब आया है तो ये अब भूल रहे हैं। हत्ता कि राना सनाउल्लाह जो है कम से कम आए हैं, उन्होंने कहा जी मलिक रियाज की कंट्रीब्यूशन भी बड़ी है। बड़ी दिलचस्प बात है कि मलिक रियाज ने अभी कहा, हाल ही में 24 घंटे हुए होंगे, कि हम तो बहरिया टाउन के सारे ऑपरेशन तकरीबन बंद करने के करीब पहुंच चुके हैं। यानी बिल्कुल बहरिया टाउन ही बंद होने जा रहा है, एक कदम उससे दूर है। मगर राना सनाउल्लाह उनको दिफा करने भी आ गए हैं, जबकि वो जो केस बना कि जी बाहर से पैसे आए, वो मलिक रियाज का जुर्माना था, वो इमरान खान ने क्यों आने दिया, फलां क्यों किया, वो अब सिंध गवर्नमेंट के पास भी चला गया, वफाक के पास भी आ गया। तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो आपने कानून साजी भी कर ली, पकड़ दकड़ भी कर ली, बाहर जाने से भी रोक दिया, ECL में नाम भी डाल दिए, जो बाहर हैं उनके खिलाफ भी केस कर लिए, सारा कुछ कर लिया आपने। लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी के आगे आप कह रहे हैं जी बड़े बुरे हैं, फलां है, आधी से ज़्यादा ये है वो है। तो आप सियासतदान कह रहे हैं जी हम तो कुछ भी नहीं ना, नहीं हमारे पास थोड़ा बहुत बचा कुछ आ जाता है, तो जो आता है उसका तो हिसाब फिर दें। ये देखिए, PTI रहनुमा आजम स्वाति को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। पेशावर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमले ने आजम स्वाति को जहाज से ऑफलोड कर दिया। देखिए ना, जिनको रोकना हो उनको रोक लिया जाता है। बाकी जी पाक ज़मीन को इन्होंने पलीद कहा है कि जी कर दिया है ये ब्यूरोक्रेसी ने। ब्यूरोक्रेसी कमाल है ना। आज खबर देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी की कि वो हाफिजाबाद का DPO है, वो पता नहीं कहाँ था, पता क्या उसकी ड्यूटी लगी होगी कि यही एहतजाज वगैरह रोको, और वहाँ पर एक मोहम्मद शख्स, बूढ़ा शख्स आता है, 5 घंटे हब्स गर्मी में बैठा बैठा उसकी वहाँ जान निकल जाती है, वो मर जाता है, लेकिन DPO से मुलाकात नहीं हो पाती जो भी उसकी शिकायत थी उसके लिए। ये तो हाल है ब्यूरोक्रेसी का। जाहिद किशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं जी
ये तमाम तफसीलात FIA, स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट, FBI इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस यूनिट, IB और ISI के पास हैं। लगभग 750 अफसरान और 56 सियासतदान पिछले 15 साल में गैर कानूनी फेवर प्लेटफॉर्म से दोहरी शहरियत ले चुके और जायदादें भी बनाई। तफसीलात और नाम शेयर करूँगा, चलें ये भी सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब जिनका कह रहे हैं कि जी ये लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर बताएं। ये नहीं होता हुकूमत का काम कि बस जी ये पता चल रहा है, ये ऐसे है वैसे है, करना कराना कुछ है नहीं। अब आ जाइए आज की कुछ और डेवलपमेंट्स पर, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट से निकल कर जाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ बैनर उठाए हुए थे, कोई ये हज़ारों लोग तो है नहीं, उनको भी ताला लगा दिया। नहीं, एक इंस्पेक्टर पूरी पार्लियामेंट पर हावी है जो बाकायदा जंजीरों से गेट बंद कर देता है जब चाहे, कि आप वहाँ निकल नहीं सकते जी, बात दफ़ा 144 लगी हुई है, अंग्रेज़ों का दौर चल रहा है, आप पार्लियामेंट से साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते पैदल। ये तो हाल हो गया है। उसके बाद क्या पार्लियामेंट की तौक़ीर रह जाएगी। अलबत्ता इमरान खान खुश हैं। 5 अगस्त एहतजाज से इमरान खान खुश। इमरान खान ने कौम को कल निकलने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान की बहनों की गुफ्तगू, उन्होंने बताया है कि जी इमरान खान बहुत खुश है। उनको बताया कि पूरे मुल्क में लोग निकले हैं, और अब जो मुखालिफिन थे उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जी इसका मतलब है कारकुन मायूस नहीं है। सबको पता था कि तशद्दुद होगा, गिरफ्तारी होगी, हमारे खिलाफ बड़ा बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों का निकलना ये कमाल है। और मानना पड़ेगा कि इनकी जमात ने तहरीक में जान डाल दी है और अब तक लोग निकल रहे हैं अपने हुकूक के लिए। सरकार के वकील आपस में मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के वकील आपस में मुशावरत नहीं कर सकते। क्या ये फेयर ट्रायल है? क्या ये ओपन ट्रायल है कि एक वकील दूसरे वकील से डिस्कस नहीं कर सकता? बैरिस्टर सलमान ने कहा है, इमरान खान के वकील ने कहा कि जी अगर इस तरह से रहेगा तो फिर हम आएंगे नहीं प्रोसीडिंग्स में, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ओपन कोर्ट होना चाहिए, कुछ तो इंसाफ मिले। फैसले में नहीं मिलना, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान तो मिल जाए, कुछ लोगों को आने की इजाज़त हो कि हो क्या रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने आज कासिम सुलेमान के बारे में भी पूछा, तो उनको बताया गया कि जी हुकूमत उनको आने नहीं दे रही, पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा। तो इस पर इमरान खान के हवाले से या उनके बेटों के हवाले से कहा गया कि शायद वो अब इंटरनेशनल मीडिया पर आवाज़ उठाएं तो फिर ही उनको इजाज़त मिले पाकिस्तान आने की। इमरान खान के हक़ में जी आवाज़ें उठती चली जा रही हैं, और ये आप सुनिए कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक कमाल कह दिया है। कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। अगर आप कल इलेक्शंस कराए, हफ्ते बाद इलेक्शंस कराए, 6 महीने बाद इलेक्शंस कराएंगे, तो 8 फरवरी से ज्यादा अवाम बाहर निकलकर उनको वोट दे देंगी और शायद 3/4 ये सुनिए दोबारा। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। अगर आप कल इलेक्शंस कराए, हफ्ते बाद इलेक्शंस कराए, 6 महीने बाद इलेक्शंस कराएंगे, तो 8 फरवरी से ज्यादा अवाम बाहर निकलकर उनको वोट दे देंगी और शायद 3/4 भी इस दफा उन्हें मिल जाए। सिंपल मेजोरिटी तो दूर की बात। अब आप सुनिए, अंदाज़ा लगाइए कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसा बंदा ये बात कर रहा है, और जियो पर बैठकर शाहज़ेब खानज़ादा के शो में ये सारी बातें हुई हैं। मलिक रियाज साहब के हवाले से ये भी पता चला है कि एक और घर पर छापा रेड हुआ है और एक मनी चेंजर के भाई को हिरासत में लिया गया है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये यानी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे मलिक रियाज के लिए साहब, और बहुत पैसा बाहर इस तरह से गया है। बाकी तलब हुसैन साहब से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मलिक रियाज ने DHA की तरह, यानी DHA और बहरिया टाउन दोनों का साथ साथ नाम लिया कि इन्होंने लोगों को जीने का ढंग सिखा दिया कि ऐसे भी रहा जा सकता है। बाकी जो ने कब्जे शब्जे किए हैं ये नहीं होने चाहिए थे, फलान नहीं होना चाहिए था। जब ये सवाल किया तल साहब ने कि भाई ये कब्जे शब्जे भी तो हैं, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाकी तो बातें आप देखिए जो उन्होंने सहूलतें दी हैं उसको भी देखना चाहिए। अब क्योंकि मलिक रियाज साहब चाहे जरदारी साहब हो चाहे शरीफ ख़ानदान के भी बड़े करीब हैं, करीब रहे भी हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पहले मलिक रियाज साहब से मिलकर आए थे, वहाँ नज़र भी आया था कि वहाँ भी मुलाकात हुई है। तो ये चीज़ें तो अब सबके सामने हैं। बाकी मरीम नवाज़ साहब ने हाल ही में तकरीर में कहा है कि जी IG साहब इंतज़ार ही करते रहे कि कोई आया नहीं बाहर एहतजाज के लिए, यानी इंतज़ार करते रहे कि पकड़ करें। तो ये हज़ारों गिरफ्तारियाँ कैसे हो गई हैं? अब तो 10 तो मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, वो किन के खिलाफ किए हैं जब कोई निकला ही नहीं। तो यही होता है जब आप हुक्मरान होते हैं तो खुशामदी इतने इर्द गिर्द होते हैं, आपको भी वही अच्छा लगता है। जिस तरह आप जहाँ पर पानी खड़ा हो उसकी तस्वीर नहीं भेजनी, जहाँ पानी नहीं खड़ा वहाँ पर जाकर आपको इंस्पेक्शन करा देनी है। वही हाल है कि देखिए जी यहाँ तो सड़कों पर कोई निकला ही नहीं। इनका ख्याल है कि जी 25 करोड़ सब जो सड़कों पर आए तो वही एहतजाज होता है। इनके वालिद साहब के दौर में तो जितने किसी एक इलाके से इन्होंने गिरफ्तार किए हैं इतने तो पूरे पाकिस्तान में नहीं निकलते थे, तो वो भी दौर था इनका। अच्छा, इसके साथ साथ जी
ये जो DPO हफ्जाबाद वाला मामला है, लोग अब उनका आलीशान दफ्तर, वहाँ पर AC के यूनिट्स, वहाँ पर लेदर के जो फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या है, वो दिखाकर कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा इसका। यहाँ करोड़ों रुपया लगाकर दफ्तर पर एक आम आदमी वहाँ बाहर हब्स और गर्मी से मर जाता है, बूढ़ा शख्स, उसकी तो बात नहीं सुनी जा रही होती। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे करोड़ों रुपया एक एक दफ्तर पर लगाने का कि वहाँ पर आगे साहब बहादुर मिल नहीं सकते। उनकी ड्यूटी ज़ाहिर है कल फिर लगी होगी यही एहतजाज के ख़िलाफ़। तो ये जनाब यहाँ पर अशराफिया की गेम्स चल रही हैं कि बाहर की शरीयत लो, पैसे बनाओ यहाँ पर। अब ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें जितनी भी हों, 5 लाख 10 लाख भी हों, तो वहाँ पर इतने करोड़ रुपए के प्लॉट जायदादें लेकर और शरीयत लेना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। तो उसमें सारी मुलव्वस हैं, ये निज़ाम ही उनके लिए बना हुआ है, शुगर माफिया से लेकर और अब ये ब्यूरोक्रेसी माफिया, सब इस काम में लगे हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।